बोलता है कि दशरथ भैया तेरी महरिया पहाड़ से गिर गिरे, जल के मर गई। लोग आते हैं भागे भागे, उस महिला को उठाते हैं, उस शहर में लेके जाते हैं, एडमिट कराते हैं। डॉक्टर बोलता है कि अगर 2 घंटा पहले महिला आ गई होती तो आज ये जिंदा होती, ये जीवित होती। दशरथ बाजी को दोस्तों बात बच जाता है और जाने के बाद उस पहाड़ को आग लगा देता है। पूरे पहाड़ जलने लगती है, पूरा आग ही आग हो जाता है। गांव वाले, देश वाले, दुनिया वाले उसको पागल घोषित कर देते हैं कि दशरथवा पगला गया है, इसकी औरत मर गई। तो उसकी बाद छेड़ी फेकड़ी बेचता है अपना, और छेड़ियां थोड़ी खरीदता है, बरहा खरीदता है दोस्तों, और आकर के पहाड़ काटना चालू कर देता है। पहाड़ काटता रहा, पहाड़ काटता रहा, पहाड़ काटता रहा। साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। सब लोग तो मजाक उड़ाने में लगे थे। लोग बोलते थे हनुमान जी है, पहाड़ उठा लिए, इधर देखो पहाड़ काट देगा। लेकिन दोस्तों 5 साल बाद धीरे धीरे कुछ पहाड़ का हिस्सा वो काटे। उसके बाद गांव में सूखा पड़ गया, गांव के सब लोग शहर भाग गए, गांव छोड़ दिए। दशरथ माजी को भी बोला गया चलो नहीं मर जाओगे खाए पिए बगैर। बोला कि ये मेरी पहाड़ है, मैं मर भी जाऊंगा तो यही मरूंगा। उसके बाद दोस्तों उनको प्यास लगता है, गांव में आते हैं, कहीं पानी नहीं होता है, कुएं में जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। उस कुएं के तरी जो व्यक्ति जिंदा होता है फिर आगे पहाड़ काटना चालू कर देता है। और पहाड़ में ही आप देखे होंगे, हम लोग पहाड़ी क्षेत्र के आदमी है, कहीं कहीं पहाड़ में पानी का स्रोत मिल जाता है। एक पानी का स्रोत मिल गया, बोरा बिछा के पानी पिया करते थे, जंगल का पत्ता खाया करते थे और पहाड़ तोड़ा करते थे। पहाड़ तोड़ते 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 लगभग 12 साल बीत गया। जब 12 साल बीता तो कुछ पत्रकार उनके पास में आए, बोले कि बाबा आप क्यों पहाड़ तोड़ रहे हैं? बोले कि मुझे यह भी नहीं पता है कि पहाड़ में क्यों काट रहा हूँ और क्यों तोड़ रहा हूँ। तो पत्रकार बोला कि देखिए आप हैं जो पहाड़ तोड़ रहे हैं, मैं सच्चा पत्रकार बनना चाहता था, नेता लोग का ठल्ला बन के रह गया। तो बाबा का जवाब यह था कि अपना अखबार क्यों नहीं छाप देते? तो पत्रकार बोला कि अखबार छापना बहुत आसान है क्या? बाबा बोले पहाड़ तोड़ने से ज्यादा कठिन है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बात उस व्यक्ति को लग जाती है और जाता है अपनी खुद की फैक्ट्री बनाता है और अगले साल अपना अखबार छाप के लेके आता है। पहला फोटो दशरथ मांझी का छापता है, उसके बाद दशरथ मांझी जी को इंदिरा गांधी जी से मिलवाने पटना लेके जाता है और पटना में इंदिरा गांधी जी मिलती भी है, फोटो भी खिंचाती है, बाबा की सारी बात भी सुनती है। उनको दिल्ली बुलाया जाता है, ट्रेन पे लात मार के टीटी ने बाहर निकाल देता है कि तुम्हारे पास टिकट नहीं, तुम दिल्ली नहीं जा सकते। उसके बाद जैसे वो ट्रेन में बैठते हैं, सॉरी पैदल दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद गेट में से गेट के वॉचमैन उठा के बाहर फेंक देते हैं कि तुम प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, तुम इंदिरा गांधी से नहीं मिल सकते। फिर वापस आते हैं, फिर छड़ी हड़ूक उठाते हैं, फिर पहाड़ काटते हैं। 16 साल पहाड़ काटते काटते बीत गया। फिर कुछ राजनीति के माफिया लोग उनसे मिले, बोले कि बबुआ खनन माफिया बन गया है, उनको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों जेल में डाल दिया गया। फिर वो पत्रकार आया और गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक बात बोला कि उसकी पत्नी इस पहाड़ से गिर के मरी है, आपकी पत्नी ना गिर पावे, आपकी पत्नी ना मर पावे, इसलिए पहाड़ चीर के रास्ता बना रहा है। बहुत बढ़िया। पुलिस वाले जेल में डाल दिए। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए, धरना हुआ, बाबा को छुड़ाया गया। बाबा फिर पहाड़ काटना चालू कर दिए। 17वें साल पहाड़ काट रहे थे, उनको सर्प काट लेता है, छेनी और हथौड़ी से अपना अंगूठा ही काट देते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर पहाड़ काटना चालू कर देते हैं। दोस्तों जब 96% पहाड़ कट गया तो गांव के कुछ चंद लोग आए और एक बोल्डर को हटा करके उस 80 किलोमीटर की दूरी को मात्र 3 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। आदमी इतनी लंबी चौड़ी पहाड़ को छेनी और हथौड़ी के दम पे 22 साल के अंदर, याद करिए 22 साल के अंदर छेनी और हथौड़ी के दम पे पहाड़ काट के रास्ता निकाल सकता है। तो क्या हम अब कामयाब नहीं बन सकते? हम अब सफल नहीं बन सकते? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बस जीवन का अपने हनुमान जगा दीजिए। और अगर कोई इंडस्ट्री आपके पास नहीं हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसके बाद 7 लोग आए, बात करेंगे।